हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कुछ अपने व्यूज़ शेयर कर रही हूँ कोरोना को लेकर। जो कोरोना की कंडीशन है इतने तेज़ी से बढ़ रहा है, इतने एक्टिव केसेस आ रहे हैं और ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बच्चों की ज़िंदगी, बूढ़ों की ज़िंदगी और जो यंगस्टर्स हैं उन लोग की भी ज़िंदगी खतरे में ही है। ऐसे में कोई भी, मुझे तो ये लगता है कि इलेक्शंस ड्यूटी है उसे यहीं पे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गैदरिंग होगी, बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं इलेक्शंस का में वोट देने के लिए। मुझे तो ये लगता है कि वोट इतना ज़रूरी नहीं है, इलेक्शन इतना ज़रूरी नहीं है जितनी लोगों की सेफ्टी। अगर किसी को नॉर्मल फीवर भी है ना, तो वो अपने आप को सोच रहा है मैं क्यों सामने वाले को बताऊं कि मुझे फीवर है, कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं मुझे कोरोना नहीं निकल जाए, मुझे कोरोना ना चेक कराना पड़े। इस वजह से लोग अपने आप को बता ही नहीं रहे कि मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। सिम्टम्स भी होते हुए भी लोग उसको छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। वाई? क्यों आप कर रहे हो ये सब चीज़ें? कोरोना को लेकर आप अगर लॉकडाउन लगा सकते हो तो आप लॉकडाउन भी लगाइए। गवर्नमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर लॉकडाउन लग सकता है तो आप फुली लॉकडाउन लगा दीजिए जब तक है। बच्चों के स्कूल ओपन तो नहीं होंगे, ये तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे ही दिया है कि 10th तक के जो एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल हो गए और 12th के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए। छोटे से लेके बड़े बच्चों के स्कूल्स ओपन होने नहीं चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके लिए भी आपको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल करानी होगी ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है, जो ये पढ़ाई है, वो एक वे में चलती रहे, बच्चे इससे अफेक्टेड ना हो। क्योंकि अगर बच्चे भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो घर में वो भी लोग भी एकदम बोर से होंगे, उन्हें भी ये लगेगा क्या है ये। और पढ़ाई को लेके थोड़ा तो हमें सिंसियर होना ही पड़ेगा। ये बच्चों वाली बात। अब क्या है, कोरोना जिस वे में बढ़ रहा है, जिस कंडीशन में बढ़ रहा है, हर एक बंदा के अंदर हर एक बंदे के अंदर ये डर है, हर एक बंदे के अंदर ये डर है कि कहीं कहीं हमें ना हो जाए। तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप कहीं ना जाएं। विदाउट मास्क तो बिल्कुल मत निकलिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। जब तक ज़रूरी ना हो आप लोग घर से बाहर तो बिल्कुल ही मत निकलिए, बिल्कुल भी मत निकलिए। चाहे आपके नेबर्स के यहाँ भी जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बंदा कहाँ से आ रहा है। ज़रूरी है तभी मार्केट जाइए। बच्चों को तो अवॉइड ही करिए कि आप मार्केट बिल्कुल मत लेके जाइए। बच्चों को समझाइए हर एक चीज़ से कि आप लोग घर पे रहो, ये आपके लिए सेफ़ है। और जो प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोग्राम होने हैं, जो शादी या इंगेजमेंट पार्टी, जो ये सब चीज़ें होनी है, जो भी फंक्शंस है, पूजा है, पाठ है, इस सब को भी कुछ महीनों के लिए अवॉइड करना चाहिए लोगों को, ताकि अगर क्राउड नहीं होगा, कोई गैदरिंग नहीं होगी, तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि लास्ट ईयर जो था वो फिर से होगा तो ही कुछ चीज़ें हैं कोरोना की कंट्रोल में आएंगी। नहीं तो फिर ये हालत, अगर इसको अब कंट्रोल नहीं किया गया तो हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। हम लोग हैं, मैं अपने बच्चों को, हम लोग खुद घर से बाहर नहीं निकलते जब तक ज़रूरत ना हो। मार्केट जाते हैं, मास्क कंपलसरी है, हम लोग लगाते हैं। और क्या कहते हैं, बच्चों को अवॉइड करते हैं कि हम उनको ना लेके जाएं। मैं अपने बच्चों को लेके नहीं आता हूँ। अगर लेके भी जा रहे हैं, अगर कोई नहीं है, लेके भी जा रहे हैं तो विदाउट मास्क आओ, किसी को टच मत करो। जो काम है सीधे आप उसी काम पे जाओ, ये नहीं कि आप कहीं कहीं पे रुको। यस, आपको जो इमरजेंसी काम है, इम्पोर्टेंट काम है, आप उसको करो। उसको करके बिना किसी से मिले सीधे आप अपने घर आ जाओ, आपका हो गया, आपका ये काम हो गया। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप कहीं भी मत निकलो। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। घर पे रहो,
सेफ रहो, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आजकल ये है ना, ये भगवान का प्रकोप ही है, क्योंकि कोई भी किसी से पहले तो मिलना नहीं चाहता था। अभी अब कोरोना है तो लोग ऐसे उत्सुक हैं सबसे मिलने के लिए, ऐसे बैठे हैं, कहते हैं कि नहीं कोरोना क्या है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ फेक है। फेक है तो क्यों इतनी कंडीशंस बढ़ रही है, क्यों लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं? कोई ना कोई तो रीज़न होगा। गवर्नमेंट इसे बंद कर रही है ना, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। ये जो एक महामारी फैल रही है ना, इसको हमें ही ब्रेक करना है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें पता है जब तक कोई चीज़ बंद नहीं की जाएगी, हम लोग को अगर सामने वाले को भी ये बोलना है, अगर आप मास्क लगाए नहीं हो उसको बोलो कि विदाउट मास्क आप यहाँ क्यों हो। हर एक बंदा अगर जब तक एक दूसरे को नहीं बोलेगा ना, तब तक ये कुछ नहीं होगा। किसी को मत टच करो, 2 गज की दूरी बना के रखो, मेंटेन करके रखो। जितना अगर आवश्यकता नहीं है तो आप मार्केट बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि लास्ट ईयर तो हम लोगों ने किसी तरह ये 2020 हमने निकाल लिया, बट 2021 जब आ रहा था ना, तो हमें लगा कि कंडीशन पहले से 2020 से बेटर होगी, बट ये बेटर नहीं हुई। कंडीशंस और बुरी हो गई। कंडीशंस इतनी बुरी हो गई कि अब यंगस्टर्स, हर एक बंदा, बच्चे तक इससे प्रभावित हो रहे हैं, और हम लोग घर जाने के नाम से भी डर रहे हैं कि हम यहाँ हैं, घर जाना है, कैसे जाएं। अपने व्हीकल भी यूज़ अपनी गाड़ी से भी जाना है ना, तब भी एक डर है कि रास्ते में कौन कैसा मिलेगा, बच्चे हैं। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना, हम लोग को लगता है कि इसको जितनी जल्दी ख़त्म करना है ना, तो हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए कि हम किस तरह से इसको ब्रेक कर दें। मत जाओ आप कहीं मत जाओ। कोई कितना भी, पहले आपको इतना लगाव नहीं है जितना आज आपको अपनों से लगाव हो गया कि बिना हमारे गए कोई काम नहीं होने वाला। ऐसा तो है नहीं, पहले भी आप नहीं जा पाते थे, और आज भी जाना ज़रूरी है? नहीं जरूरी। पहले आप अवॉइड करते थे, अरे यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। आज आपको कोरोना में भी फंक्शन है ना, तो आपको जाना है। क्यों? वही पूछा था ना, क्यों आप क्यों जाना चाह रहे हो? तो इसलिए आप लोग इसको ब्रेक करो। अपनी जो ये कोरोना वाली जो चेन है, इसको देख के इतना भयावह डर लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है 2-3 साल कैसे निकलेगा। ये कंडीशन इतनी बुरी है। 2 साल निकल गया, ये 2020 निकल गया, 2021 भी ऐसे ही चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस साल भी बच्चों की पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। स्कूल्स क्लोज ही रहेंगे, ओपीडी क्लोज नहीं रहेगा। कोरोना के पेशेंट्स ही इतने हैं, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको देखने के लिए डॉक्टर्स रेडी नहीं होंगे। भाई कोरोना से जो लोग मरेंगे नॉर्मल कंडीशंस में भी, जो इनको नॉर्मल फीवर भी है, वो भी अगर इसके कांटेक्ट में आएंगे, आई थिंक वो भी इफेक्टेड होंगे। तो आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जागरूक होइए, अवेयर होइए कोरोना को लेकर, और कोई भी ऐसे कमेंट्स मत करो आप किसी को भी कि कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट सरकार की है। गवर्नमेंट कोई आपके लिए नहीं बैठी है, वो सबको देखना है उसको। हमें खुद को अपने आप को देखना है, हमें खुद को अपने आप को सेफ करना है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं सेफ रहूंगा तो मेरे बच्चे भी सेफ रहेंगे, मेरी फैमिली सेफ रहेगी। आइए सैनिटाइज़र कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, जैसे लास्ट ईयर आप रूल्स फॉलो करते थे ना, वो भी करिए आप। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ये वीडियो बनाऊं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शंस ड्यूटी चल रही है, ये पहली बात तो इलेक्शंस ड्यूटी को इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम आप इलेक्शंस के लिए आप वोट डालो। पहले लोगों की ज़िंदगी होगी ना, तभी आप इलेक्शंस दे पाओगे, वोट डाल पाओगे, आप इलेक्शंस के लिए खड़े हो पाओगे।
सीधी सी बात है। अगर आप इलेक्शंस में गए और बहुत से लोग इससे अफेक्टेड हो गए तो आप क्या करोगे? हो भी रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्यों? वोट देने के लिए, हमारे यहाँ इसको खड़ा करना है। अरे आप वोट देने आ रहे हो, वोट देने आ रहे हो तो आप इसके लिए टेम्परेचर चेक करिए कि जो आ रहा है वो बंदा प्रॉपर है कि नहीं। जिसकी इलेक्शन ड्यूटी लगी है उसको भी चेक करिए कि उस बंदे का टेम्परेचर प्रॉपर है कि नहीं है। ये चीज़ें हैं, प्रॉपर चेक करिए, टेम्परेचर चेक करिए, सैनिटाइज़र दीजिए, मास्क दीजिए। पहले लास्ट डे इतने मास्क प्रोवाइड किए जा रहे थे लोगों को कि पूछो मत, मतलब हर एक बंदा मास्क दे रहा था लोगों को, फ्री में मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। इस साल क्या है, इस साल हर बंदा फ्री है, कोई किसी को मास्क नहीं देना चाहता, कोई मास्क नहीं दे रहा है, सब ऐसे विदाउट मास्क घूम रहे हैं, विदाउट मास्क सब घूम रहे हैं। तो क्या कहते, ये बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, मार्केट मत जाइए, जब तक ज़रूरत ना हो मार्केट मत जाइए। और आप खुद सेफ रखोगे अपने आप को तो नेक्स्ट अगला बंदा भी सेफ रहेगा, आपकी फैमिली सेफ रहेगी, नेबर सेफ रहेंगे। उन लोगों को भी बताइए डोंट गो, अगर वो जा रहे हैं ना तो आप उनके कांटेक्ट में ही मत आइए। चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो आगे इसको शेयर करिएगा, और ये बातें आप लोग भी ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों का कि मास्क को सैनिटाइज, और बिना वजह कहीं मत घूमिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि कोरोना कोई आपका रिश्तेदार नहीं है कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, या मैं नॉन वेजिटेरियन और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो किसी को भी हो सकता है, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, आप कुछ भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई नहीं देखता। वो कोरोना किसी को भी हो सकता है, इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। बी सेफ, स्टे होम, ओके, स्टे सेफ्टी, थैंक यू, ओके, बाय।